हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 फिक्स्ड प्रपोजिशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ही इज क्विक डैश ग्रेस्पिंग थिंग्स। तो पूछ रहा है यह कौन सा प्रपोजिशन आएगा। ये क्या है? फिक्स प्रपोजिशन का उदाहरण है। तो कौन सा आएगा? एट। वह चीजों को समझने में बहुत क्या तेज है, क्यूक है, क्यूक एट आएगा। क्या आएगा? एट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या फिक्स है? द टीचर वाज अनोयड डैश द स्टूडेंट। जो टीचर था वो क्या था? छात्रों से क्या था? नाराज था। क्या था? नाराज था। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ फिक्स प्रपोजिशन आएगा। किससे नाराज था? छात्रों से। तो आएगा फिक्स प्रपोजिशन आएगा विद। क्या आएगा? विद आएगा। क्या आ जाएगा? विद। नेक्स्ट, एनोयड विद होता है। नेक्स्ट, द टीचर वाज एनोयड डैश द नॉइज। अब जो अध्यापक है वो किससे नाराज है? वो नाराज है आपके शोर पर नाराज है। शोर पर नाराज है। तो यहाँ क्या आएगा? एनोयड विद होता है somebody और एनोयड एट होता है समथिंग। तो क्या क्या आएगा? एट आएगा। क्या आएगा? एट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनोयड समथिंग, एनोयड विद somebody, एनोयड एट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डेफिशिएंट डैश विटामिन्स। इसमें कौन सा आएगा? इसमें क्या आएगा? फिक्स प्रपोजिशन आएगा। वो क्या आएगा? वो तुम्हारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। इसका मतलब होता है कमी होना। क्या होता है? कमी होना। क्या होता है? कमी होना। तो वह विटामिन की कमी से क्या है? ग्रस्त है। क्या है? ग्रस्त है, परेशान है। नेक्स्ट, द वर्क इज कंट्ररी डैश माई प्रिंसिपल्स। दिस वर्क इज कंट्ररी। तो कंट्ररी जो है वो क्या लेता है? वो लेता है तुम्हारा टू। क्या लेता है? फिक्स प्रपोजिशन लेता है टू। इसका मतलब होता है कि वह से विपरीत होना। क्या होता है? विपरीत होना। ये काम मेरे लिए, मेरे सिद्धांत के विपरीत है। ये होता है अपोजिट होता है। नेक्स्ट, ही इज वर्थी डैश दिस ऑनर। ही इज वर्थी डैश दिस ऑनर। तो यहाँ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? यहाँ आएगा वर्थी ऑफ। क्या आएगा? वर्थी ऑफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका मतलब होता है योग्य होना। क्या होता है? योग्य होना। वह इस सम्मान के लिए योग्य है। नेक्स्ट, ही इज ऑब्जर्व्ड डैश रीडिंग नोवेल्स। इंपोर्टेंट प्रपोजिशन है। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड। ये आएगा तुम्हारा कौन सा लेगा? इन। क्या लेगा? इन। इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? ऑब्जर्व मतलब डूब जाना। क्या होता है? डूब जाना। तो ही इज ऑब्जर्व्ड इन रीडिंग नोवेल्स। वह उपन्यास पढ़ने में डूबा हुआ है। वह उपन्यास पढ़ने में क्या है? डूबा हुआ है। तो ये क्या आएगा? प्रपोजिशन आएगा इन। क्या आएगा? इन प्रपोजिशन आएगा। नेक्स्ट, ही इज ट्रू डैश हिज वर्ड। ये कह रहा है कि ही इज ट्रू डैश हिज वर्ड। तो वह अपने वचन का सच्चा है। वह अपने वचन का सच्चा है। तो क्या लेता है? ट्रू। ट्रू लेता है प्रपोजिशन टू। क्या लेता है? टू लेता है। याद रखेंगे, टू लेता है। नेक्स्ट, ही इज वीक डैश मैथमेटिक्स। तो वीक क्या लेता है प्रपोजिशन? वीक कहाँ में है? वो किसी सब्जेक्ट में है। क्या है? किसी सब्जेक्ट में है। तो क्या लेगा? वो लेगा प्रपोजिशन इन। क्या लेगा? इन। क्या लेगा? इन लेगा। वह गणित में क्या है? कमजोर है। नेक्स्ट, सी इज इंगेज्ड डैश राइटिंग ए नोवेल। राइटिंग ए नोवेल। इंगेज्ड है काय में? राइटिंग नोवेल में। वह एक उपन्यास लिखने में क्या है? व्यस्त है। क्या है? इंगेज्ड इन। क्या हो जाएगी? इंगेज्ड इन हो जाएगी। व्यस्त होना। क्या होता है? व्यस्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज इंगेज्ड डैश ए लॉयर। वो क्या है? लॉयर के साथ क्या है? उसकी शादी तय हुई है। उसकी सगाई वकील से हुई है। तो इंगेज्ड क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंगेज्ड टू हो जाएगा। टू somebody। नेक्स्ट,
ही इज anxious dash his mother's health. He is anxious dash his mother's health. वह अपनी माँ की सेहत को लेकर क्या है, चिंतित है। तो एंसियस क्या लेता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन लेता है अबाउट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह अपनी माता को की स्वास्थ्य को लेकर क्या है, चिंतित है। द प्रिंसिपल इज एंग्री डैश द डिले। जो प्रिंसिपल है वो नाराज है। नाराज है किसको लेकर, देरी पर। देरी पर नाराज है, तो एंग्री क्या लेगा, एट लेगा। अगर यह somebody होता, द प्रिंसिपल इज एंग्री विद मी, विद मी somebody होता तो विद आता, और समथिंग आई तो क्या आएगी, एट आएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज acquainted डैश द रूल्स ऑफ द गेम। तो अकाउंटेड क्या लेता है प्रपोजिशन, ये लेता है तुम्हारा विद। इसका मतलब होता है acquainted में क्या होता है, परिचित। परिचित होना क्या होता है, परिचित है। इज acquainted विद द रूल्स ऑफ गेम, पर खेल के नियमों से क्या है, परिचित है। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, acquainted विद, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, द बॉय इज ब्लाइंड डैश वन आई। कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे इन प्रेपोजिशन। क्या लगाएंगे, इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। नेक्स्ट, लड़का क्या है, लड़का आंख से, एक आंख से क्या है, अंधा है। सी इज ब्लाइंड डैश हर चाइल्ड्स फॉल्ट। कोई किसी के गलतियों को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, तो वहां क्या आता है प्रेपोजिशन, वहां आता है तुम्हारा टू। क्या आता है, टू। सी इज ब्लाइंड टू हर चाइल्ड्स फॉल्ट। उसने अपने बच्चे की गलतियों के प्रति अनदेखा कर दी, तो क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशन टू आ जाएगा। किसी चीज को अनदेखा कर देना टू आता है, और कोई एक आंख से अंधा है तो इन आता है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर बिजी डैश प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। फॉर द टेस्ट, तो बिजी क्या लेता है, बिजी विद। बिजी विद क्या हो जाएगा, बिजी विद, बिजी विद थिंग्स। छात्र परीक्षा की तैयारी में क्या है, व्यस्त थे, व्यस्त थे, तो बिजी विद हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वाज convicted डैश थेफ्ट बट लेटर absolved डैश ऑल चार्जेस। इस पर बिना ही वाज कन्विक्टेड था डैश थेफ्ट बट लेटर ऑब्जर्व्ड डैश ऑल चार्जेस। तो इसमें क्या आएगा, तुम्हारा कन्विक्टेड जो लेता है वो लेता है तुम्हारा ऑफ। क्या लेता है, ऑफ, तो ऑफ हो जाएगा। और ऑब्जर्व क्या है, ऑल चार्जेस, उसके पर क्या है, बहुत सारे चार्जेस है, मतलब दोष मुक्त किया गया है, अपराध का दोषी ठहराया गया और दोष मुक्त किया गया है। अब सर्व मानी होता है दोष मुक्त किया गया है, तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ। यहाँ भी क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वाज एक्यूज्ड डैश चीटिंग एंड वाज डिप्राइव्ड डैश हिज डिग्री। हिज डिग्री, तो एक्यूज क्या लेता है, ये लेता है तुम्हारा प्रेपोजिशन ऑफ। क्या लेता है, ऑफ लेता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑफ। तो कौन कौन से ऑप्शन में ऑफ है, केवल एक ऑप्शन में ऑफ दिया है। और डिप्राइव्ड मानी होता है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना। क्या होता है, वंचित होना। और एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। तो डिप्राइव्ड मानी होता है वंचित होना, तो ये भी क्या लेता है, प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। क्या लेता है, ऑफ लेता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल presided dash the meeting and congratulate students dash their success, their success। तो presided, तो ये क्या लेता है preposition, presided लेता है preposition over। क्या लेता है, over। क्या लेता है, over। presided over का मतलब होता है बैठक की अध्यक्षता करना, बैठक की अध्यक्षता करना। और congratulate क्या लेता है, ये लेता है फिक्स प्रेपोजिशन ऑन। क्या लेता है, ऑन लेता है, ऑन लेता है।
इनका मतलब किसी की सफलता पर बधाई देना, किसी की सफलता पर बधाई देना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ही वाज चार्ज्ड डैश मर्डर बट वाज एक्वाइटेड डैश द कोर्ट। तो चार्ज क्या लेता है? चार्ज विद, चार्ज जो होता है वो विद लेता है, क्या लेता है? विद लेता है। तो इसमें आएगा विद, यहाँ आएगा विद, विद आएगा, ठीक है। एक्वाइटेड, चार्ज जो विद का मतलब होता है अपराध में आरोपित होना, और एक्वाइटेड ऑफ का मतलब होता है, ये लेता है ऑफ, क्या लेता है? ऑफ, दोष मुक्त होना, दोष मुक्त कर देना। तो कौन सा हो जाएगा? विद और ऑफ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज नॉट एवर्स डैश हार्ड वर्क बट इनडिफरेंट डैश सक्सेस। तो एवर्स क्या लेता है? ये प्रपोजिशन लेता है तुम्हारा टू, क्या लेता है? टू। इसका मतलब होता है किसी चीज से अरुचि होना, ये लेता है टू, क्या लेता है? टू। और इनडिफरेंट भी क्या लेता है? टू लेता है। और ये टीजीटी के पेपर में डिफरेंट फ्रॉम और इनडिफरेंट टू पेपर में पूछा गया है, 2021 के पेपर में, टीजीटी के पेपर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एवर्स टू और इनडिफरेंट टू। उदासीन होना, इनडिफरेंट टू का मतलब होता है उदासीन होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वाज रिकंसाइल्ड डैश हिज इनेमीज एंड रिजाइंड डैश हिज फैट, हिज फैट। तो रिकंसाइल्ड लेता है प्रपोजिशन विद, क्या लेता है? विद लेता है, विद लेता है। और रिजाइंड क्या लेता है? ये लेता है तुम्हारा प्रपोजिशन टू, क्या लेता है? टू। भाग्य को स्वीकार करना, भाग्य को स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद और टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लेगा यहाँ पर विद और ये लेगा तुम्हारा टू, क्या लेगा? टू लेगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड डैश द डिसीजन बट फाइनली सबमिटेड डैश द प्रिंसिपल्स अथॉरिटी, द प्रिंसिपल्स अथॉरिटी। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट के बाद क्या आएगा? प्रपोजिशन। प्रोटेस्ट के बाद आएगा तुम्हारा अगेंस्ट, क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है विरोध करना, क्या होता है? विरोध करना। और सबमिट जो लेता है प्रपोजिशन वो लेता है तुम्हारा टू। इसका मतलब होता है मान लेना, आज्ञाकारी होना, मान लेना, झुक जाना, झुक जाना। तो जहाँ आएगा तुम्हारा अगेंस्ट, यहाँ आएगा विद। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स बट वीक डैश हिस्ट्री। गुड क्या लेता है? गुड लेता है तुम्हारा प्रपोजिशन एट, क्या लेता है? एट लेता है। तो इसमें एक रह गया है, और वो कमजोर काम है, वीक इन होता है, क्या होता है? वीक इन गुड एट। तो ऑप्शन नंबर तो इसमें नहीं दिया है, यहाँ आ जाएगा एट और जहाँ आ जाएगा इन, गुड एट वीक इन, गुड एट वीक इन हो जाएगा। नेक्स्ट, द वर्कर्स प्रोटेस्टेड डैश द न्यू कंपनी पॉलिसी। तो प्रोटेस्ट क्या लेता है? वो लेता है तुम्हारा अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विरोध करना। ही सीज मैरिड डैश ए डॉक्टर हु वर्क्स अब्रॉड। ये इसमें क्या हो जाएगा? मैरिड टू लेता है। जब मैरी होता है, मैरी एक्टिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस एक्टिव में होता है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो इसके बाद एक ही प्रेपोजिशन आता है, वो आता है तुम्हारा टू, क्या लेता है? टू लेता है, टू लेता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है विवाह करना। नेक्स्ट, द चाइल्ड वाज ट्रेम्बलिंग डैश फियर आफ्टर हियरिंग द लाउड नॉइज। तो इसमें कौन सा आएगा? ट्रेम्बलिंग क्या लेता है? ये लेता है तुम्हारा विद, क्या लेता है? विद प्रपोजिशन लेता है। इसका मतलब होता है भय से कांपना, डर से कांपना। ट्रेम्बल विद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुक कंसिस्ट डैश 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर। तो कंसिस्ट क्या लेता है? किसी चीज में क्या होना?
किसी चीज के भाग होना, इसका मतलब होता है किसी से बना होना, किसी से बना होना। तो कितने कितने चैप्टर से बना है? 10 चैप्टर से बना है। तो आएगा ऑफ, क्या आएगा? ऑफ आएगा यहाँ, क्या आएगा? ऑफ। और कोई चीज किसी में शामिल होती है तो कंसिस्ट इन आता है, क्या आता है? कंसिस्ट इन आता है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड डैश 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुपों में बांट दिया गया। तो डिवाइड क्या लेता है? इनटू, उसके अलग अलग पार्ट होना, भाग होना। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डिवाइड वाला, डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट्स, तो ये टीजीटी 2021 वाले पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट, द ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल डैश मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो कौन सा हो जाएगा? रेस्पॉन्सिबल क्या लेता है? फॉर लेता है, क्या लेता है? फॉर। इसका मतलब होता है उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट डैश द सक्सेस, देयर सक्सेस। तो ये क्या लेता है? प्रपोजिशन लेता है ऑन, क्या लेता है? ऑन लेता है, क्या लेता है? ऑन। नेक्स्ट, दिस मेडिसिन इज गुड, गुड, गुड फॉर होता है, गुड एड होता है, ठीक है। तो गुड यहाँ क्या आएगा? गुड फॉर। गुड फॉर का मतलब होता है लाभकारी होना, गुड फॉर, गुड फॉर। नेक्स्ट, वी मस्ट रिलाई डैश आवर टाउन एफर्ट्स, सॉरी, वी मस्ट रिलाई डैश आवर ओन एफर्ट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसमें आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, क्या होता है? भरोसा करना होता है। नेक्स्ट, सी इज कीन डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज। तो कीन क्या होता है? कीन ऑन होता है, क्या होता है? कीन ऑन का मतलब होता है उत्सुक होना, इच्छुक होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कीन ऑन होता है। नेक्स्ट, आई कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट। तो कंप्लाई क्या लेता है? ये लेता है तुम्हारा विद, क्या लेता है? विद। कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, क्या होता है? पालन करना होता है। नेक्स्ट, दिस चेयर इज मेड डैश वुड। किसी चीज की अवस्था को पुनः उसकी मूल अवस्था में वापस ला सके, जो चीज जिससे बनी है उसको मूल अवस्था में फिर से वापस लाया जा सके, तो वहां आता है ऑफ, क्या आता है? ऑफ आता है। और जिसकी मूल अवस्था को उस वापस नहीं लाया जा सके, तो वहां क्या आता है? वहां आता है फ्रॉम, क्या आता है? फ्रॉम आता है। द टीचर वाज सेटिस्फाइड डैश द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा तुम्हारा विद। वो क्या है? संतुष्ट होना। वो विद्यार्थियों के अच्छी परफॉर्मेंस से क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विद। नेक्स्ट, सी एक्सेल्स डैश सिंगिंग। तो एक्सेल क्या लेता है? एक्सेल का मतलब होता है निपुण, क्या होता है? निपुण होना, निपुण होना। जिस किसी में निपुण होता है वह इन आता है, क्या आता है? इन आता है। आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द पेशेंट इज इम्यून डैश द डिजीज। द पेशेंट इज इम्यून डैश दिस डिजीज। तो ये इम्यून क्या लेता है? इम्यून क्या लेता है? प्रपोजिशन टू लेता है, क्या लेता है? टू, क्या लेता है? टू लेता है। इसका मतलब होता है रोग से प्रतिरोधक, रेजिडेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू, क्या होगा? टी। नेक्स्ट, द बुक इज रिप्लेट डैश यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो रिप्लेट क्या लेता है? रिप्लेट का मतलब होता है परिपूर्ण, से परिपूर्ण। तो रिप्लेट लेता है जो फुल ऑफ है, रिप्लेट विद होता है, क्या होता है? विद होता है, विद। नेक्स्ट, द जज अब्सटेंट डैश गिविंग हिज ओपिनियन। तो ये क्या लेता है? ये अब्सटेंस है जी, क्या लेता है? ये तुम्हारा लेता है फ्रॉम, क्या लेता है? किसी चीज को रोकना, किसी चीज से रिफ्रेन करना, परहेज करना होता है। नेक्स्ट,
द आइडिया इज नॉट consonant dash our principles। तो कंसोनेंट का मतलब होता है यहाँ पर, या कंसोनेंट का मतलब होता है अनुरूप होना, अनुरूप होना। एग्रीमेंट विद होता है, तो क्या लेता है, विद लेता है, क्या लेता है, अनुरूप होना। नेक्स्ट, द ऑफिसर इज वेस्टेड डैश फुल पावर्स, फुल पावर्स, तो क्या लेगा ये प्रपोजिशन वेस्टेड, ये तुम्हारा लेगा विद, क्या लेगा, विद लेगा। इसके होता है से युक्त, से युक्त। एंडोड विद से युक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, एंडोड विद, से युक्त होना, से युक्त। नेक्स्ट, ही इज प्रोफिशिएंट डैश फ्रेंच एज वेल एज जर्मन, फ्रेंच एज वेल एज जर्मन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंट क्या लेता है, ये प्रपोजिशन तुम्हारा लेता है इन, क्या लेता है, निपुण होना, क्या होता है, निपुण होना, इन लेता है। नेक्स्ट, he indulges डैश आइडियल गॉसिप ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग, तो इंडल्स क्या लेता है, इंडल्स ये लेता है लिप्त होना होता है, इन होता है, क्या होता है, इन, किसी चीज में लिप्त होना, इन लेता है, क्या लेता है, इन। नेक्स्ट, द टीचर impressed द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स, तो ये इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे ये क्या लेता है, फिक्स प्रपोजिशन इम्प्रेस्ड, तो ये लेता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपॉन लेता है, क्या लेता है, अपॉन। इसका मतलब होता है जोर देकर समझाना, जोर देकर समझाना होता है, अपॉन हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस मेडिसिन इज ए श्योर रेमेडी डैश मलेरिया, तो रेमेडी क्या लेता है, ये लेती है फॉर, क्या लेती है, फॉर लेती है। नेक्स्ट, द मैनेजर बाज इंटरेस्टेड डैश इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इंटरेस्टेड क्या लेता है, ये तुम्हारा लेता है विद, क्या लेता है, विद। इसका मतलब होता है सौंपा गया, सौंपना, क्या होता है, सौंपना, विद लेता है, क्या लेता है, विद। नेक्स्ट, शी रिफ्रेंड डैश कमेंटिंग ऑन द इशू, ऑन द इशू, तो रिफ्रेंड क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, क्या लेता है, फ्रॉम। इसका मतलब होता है बचना, जब बचने की बात आती है वहाँ क्या आता है, फ्रॉम आता है, से फ्रॉम, रेफरेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, क्या आता है, फ्रॉम आता है। नेक्स्ट, और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जरूर शेयर करें और बताएं किस टॉपिक पे वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।